राम राम भाई सभी बहन। जैसा कि आपने मेरी पिछली क्लासों में देखा, इंटरव्यू की बेसिक ज्ञान है। मतलब इंटरव्यू में, भर्तियों में जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर के बारे में। ठीक है भाई, टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर का क्या कार्य है, कैसे क्या काम करता है, मैंने आपको सभी मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है वो बता दी है। आज भाई लोगों मैं आपको बताऊंगा बैटरी के बारे में। बैटरी मतलब बैटरी, अगर बैटरी ख़राब हो गई तो कैसे क्या करें, कितने वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी में, कितने हमारी बैटरी सही है कि नहीं है, हमें रख रखाव कैसा करना चाहिए, ये सब बताऊंगा भाई। पहली बात तो ये, बैटरी बैटरी कहते किसे हैं भाई। बैटरी का पहला काम क्या होता है भाई? पहला काम ये है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये तो हो गया बैटरी का काम। दूसरी बात ये होती है कि बैटरी जब हम चार्ज करते हैं इसको, ठीक है, तो उसमें ओनली विद्युत ऊर्जा होती है, न कि रासायनिक ऊर्जा। ये जब हम गाड़ी में लगा देंगे फिर इसको काम में लेते हैं, तब ये होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तब ये खर्च हो रही है। और जैसे हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये खर्च नहीं होती, सिर्फ इसको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी मापने की इकाई एम्पियर, और जो बैटरी में जो पानी होता है उस पानी को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब बैटरी में डलता क्या है भाई? बैटरी में प्लेटें तो होती हैं, बाकी बैटरी में डलता है सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब। ठीक है, इसका भाई सूत्र भी होता है H2SO4। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। और पानी, ठीक है, डिस्टल वाटर जिसको बोलते हैं भाई। डिस्टल वाटर तो रहेगा भाई इसमें 80%, और सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा भाई इसमें 20%। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बैटरी काम कैसे करती है। ठीक है भाई, बैटरी काम कैसे करती है भाई, देखो जैसे हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये सुनते रहना। जैसे हम सलब घुमाएंगे तो क्या होता है, सलब घुमाते हैं तो बैटरी भाई करंट भेजती है सोनोलाइट स्विच को। ठीक है, सोनोलाइट स्विच करंट भेजता है, उतनी मात्रा में करंट भेजता है जितनी सेल्फ स्टार्ट मोटर को जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फ्लाई व्हील जैसे सेल्फ मारेंगे तो वो करंट उसको देगा, उसको देने से वो फ्लाई व्हील पे जोर मारेगा, जिससे क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फ्लाई व्हील अंदर इंजन या क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। ये आगे बहुत है लंबा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि ये ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट हो गई तो भाई बैटरी तो खर्च होगी, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्ट हो गई वो उतनी की उतनी है, नहीं, खर्च होगी। तो उसको वापस चार्ज होना है, तो चार्ज कौन करेगा? अल्टरनेटर उसको चार्ज करेगा। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद क्या उसमें एसी करंट दौड़ने लगता है, जिससे क्या होता है, अल्टरनेटर उसको डीसी करंट में प्रभावित करता है, फिर वापस बैटरी को करंट मिल जाता है, जिससे वो अपना वोल्टेज पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। हम देखते हैं ना गाड़ी में कई बार निशान आ जाता है बैटरी का, वो इसीलिए आता है कि जितनी बैटरी खर्च हो गई उतनी उसको अगर वापस नहीं मिले, अल्टरनेटर सही काम नहीं करता तो वो रेट निशान आने लगता है। तो हमें क्या है, हल्का सा एक्सीलेटर देते हैं ना तो वो निशान हट जाता है। हल्का सा देना है, ज़्यादा भी नहीं देना। अगर वो निशान बरकरार है, हल्का सा एक्सीलेटर दे तो वो अपने आप चला जाता है। अगर वो उसी मतलब बैटरी फुल चार्ज नहीं हो इसी कारण पे है, तो ऐसा नहीं कि बैटरी ख़राब है हम एक्सीलेटर देते रहें वो नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बैटरी भाई आपको बेसिक बता दिया कि कैसे चार्ज होती है, बाकी तो देखो हर जगह अलग अलग है, मैं ओनली बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब भाई लोगों क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता लगे कि हमारी बैटरी स्वस्थ है, या मतलब स्वस्थ बोले तो एकदम से ओके है या नहीं है। देखो क्या होता है, हम बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, वोल्टेज चेक करेंगे, अगर हमारे वोल्टेज 12.4 से लेके 12.7 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बैटरी बिल्कुल ओके है। ठीक है, और अगर 12.4 से नीचे आ रहा है तो हमें बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए। लेकिन चलती हुई गाड़ी में वोल्टेज अलग होते हैं।
चलती हुई गाड़ी में वोल्टेज होते हैं 13.7 से लेकर 14.7 तक, जो बैटरी बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो पूरी तरीके से, ठीक है, उसका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये होती है कि जब बैटरी बंद, सॉरी भाई, जैसे गाड़ी बंद कर दी हमने, तो भाई गाड़ी बंद कर दी तो बैटरी का तो वोल्टेज रहना ही है जो था, तो गाड़ी बंद करते हैं तो मतलब गाड़ी की बैटरी फुल चार्ज है तो वो रहती है 12.6 पे। तो इस मतलब 12.6 पे रहते हैं ना, इसको बोलते हैं रेस्टिंग वोल्टेज, किसे नहीं है, ठीक है। जब इंजन बंद हो जाने के बाद हमारी बैटरी बिल्कुल पूर्ण रूप से एकदम से चार्ज है फुल, तो वो 12.6 पे रहेगी, ठीक है। तो उस मतलब अक्षण को बोलते हैं रेस्टिंग वोल्टेज, ठीक है भाई लोगों, रेस्टिंग वोल्टेज। अब एक चीज़ और बताता हूँ, चलो बैटरी में, अब बैटरी है, बैटरी के बीच में साइड में कहीं पे एक कांच का सा लगा रहता है जो अंदर दिखता रहता है हमें, ठीक है। उसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, हरा, वाइट और ये लाल, ठीक है। अब अगर हरे में है तो मतलब हमारी गाड़ी, सॉरी, हमारी बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है, ठीक है। अगर ये वाइट में आ जाए, अगर जैसे हम शीशे की तरफ देखेंगे उसकी तरफ हमें अगर उसमें वाइट दिखे तो ये समझ लेना या तो हमारा अल्टरनेटर पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, कि बैटरी को पूरा करंट नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर बैटरी की मतलब बैटरी में कुछ मिस्टेक है, पानी कम है, जो भी है हमें देखना चाहिए, ठीक है। और अगर रेड में आ गए तो हमारी बैटरी बिल्कुल से डेड है, या तो वो ख़राब हो गई है या बिल्कुल डेड है, उसमें पानी नहीं है। वो हमें रख रखाव में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे क्या बैटरियों का भी मतलब समय काल होता है कि कितने साल बाद बैटरी में हमें चेंजमेंट करना चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। जैसे मतलब 100 एम्पियर से नीचे की बैटरी है, ठीक है, सॉरी 100 वाट से, 100 वाट से अगर कम की बैटरी है गाड़ी, सॉरी भाई मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, जैसे कि गाड़ी है 100 एम्पियर से अगर कम की बैटरी है तो भाई उसकी समय अवधि होती है 3 साल, और अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा की है, ठीक है, तो उसकी समय अवधि होती है 5 साल। बस के चलाने को तो हम ज़्यादा भी चला लेते हैं, ऐसी बात नहीं, अगर हमने टाइम पे उसको ध्यान में दिया है, टाइम पे पानी डाला, जितना पानी कम हुआ है वो डालते रहे हैं, ठीक है, तो बैटरी कहीं नहीं जाती है। बैटरी की मतलब अगर रख रखाव टर्मिनल टाइम पे साफ किया, टाइट रखते हैं, स्पार्क होता नहीं है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। समय अवधि बता दी मैंने। अब क्या होता है कि जैसे बैटरी के टर्मिनल पे जंग लग गया, अब जंग लगता किस कारण है, देखो लगता किस कारण है, जब भाई हम बैटरी से काम में ले रहे हैं, ठीक है, बैटरी अपनी प्रक्रिया कर रही है, गाड़ी स्टार्ट है तो अपनी प्रक्रिया करेगी वो, तो उसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है भाई, हवा में नमी है, नमक है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नमी है और नमक है, दोनों से मिलके, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया करके उस टर्मिनल पे, जैसे हम देखते नहीं है क्या, वाइट वाइट नमक की तरह से लगने लगता है, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। तो इसके रख रखाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टर्मिनल, भाई जैसे भी हम गाड़ी चेक करवाते हैं कहीं पे भी, चाहे 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में चेक करवाते हैं, तो टर्मिनल पे गर्म पानी से इसको साफ़ करवाएं, बिल्कुल एकदम क्लीन करवा के, या तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस या वेसलिन, जिसको डाई इलेक्ट्रिक को बोलते हैं, पेट्रोलियम जेली बोलते हैं ना, जो ग्रीस की तरह होता है, एकदम चिकना होता है, इसको बैटरी पे, जिससे क्या होता है जंग वंग नहीं लगेंगे, ये हमें सावधानी बरतनी है बैटरी में। और भाई बैटरी में क्वेश्चन रह गए, 1-2 और रह गए। अगर भाई लोगों देखो, जैसे कोई गाड़ी है ज़्यादा समय से काम में नहीं ले रहे हैं, हम घर पे भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव जो प्लग होता है उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है बैटरी बरकरार रहेगी। अगर नहीं निकालेंगे तो बैटरी डेड हो जाएगी बिल्कुल सी, ठीक है।
अब एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम वेल्डिंग करवा रहे हैं गाड़ी में, तो हमें कौन से टर्मिनल खोलना चाहिए, कौन सा नहीं खोलना चाहिए। अगर हम बैटरी गाड़ी सर्विस करवा रहे हैं तो हमें अगर बैटरी उतारनी है तो कौन सा पहले प्लग खोलना चाहिए, अगर वापस चढ़ाते हैं तो कौन सा पहले प्लग लगाना चाहिए। तो भाई लोगों, बात ऐसी है कि अगर हम बैटरी उतार रहे हैं तो हमें पहले नेगेटिव प्लग को खोलना चाहिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव प्लग को खोलेंगे पहले तो भाई वो स्पार्क कहीं अगर गाड़ी की बॉडी पे कहीं पे भी टच हो गया, ठीक है, तो वो स्पार्क करेगा। कारण क्योंकि नेगेटिव प्लग गाड़ी के पार्ट से जुड़ा होता है, इस कारण वो स्पार्क करता है। तो सबसे पहले हमें नेगेटिव खोलना चाहिए, फिर हम पॉजिटिव को आराम से खोल सकते हैं, ठीक है। अब लगाते समय क्या करना चाहिए, पहले हमें पॉजिटिव को लगाना चाहिए। चीज़ वही है, अगर पहले नेगेटिव को लगा देंगे तो भी वो टच करेगा, तो स्पार्क करेगा। तो भाई लोगों, ये समझ लेना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हाँ, एक बैटरी में ये बता देता हूँ, एक 12 वोल्ट और एक 24 वोल्ट, जो दो बैटरी एक साथ लगाते हैं वो कैसे कैसे लगाना चाहिए। तो भाई लोगों, दोनों बैटरियों के प्लस माइनस, ठीक है। दो भाई, एक प्लस माइनस तो देखो बॉडी के टच हो गया, एक चला गया कहाँ, सोनोलाइट स्विच बोलते हैं ना, सेल्फ स्टार्ट मोटर, एक चला गया बैटरी से, ठीक है, हो गए दोनों। अब क्या करना है हमें, जो दो तो भेज दिए हमने, दो टर्मिनल बच गए, तो दोनों को भी हमें जोड़ना ही है, प्लस माइनस। हाँ, एक चीज़ और, प्लस माइनस वो तो जोड़ दिया हमने भाई। प्लस में हमेशा रेड वायर होता है और माइनस में हमेशा ब्लैक वायर होता है, ये ध्यान में रखना भाई। ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज कर देना भाई, अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी और बता दें। बाकी मैं अंदर तक नहीं घुसा, सिर्फ बेसिक चीज़ें बताइए आपको, जो क्वेश्चन भी आते हैं इनमें से ही और इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है भाई लोगों। जय हिंद।